नमो नारायणाय नमः। नमस्कार भक्तों, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना शीश झुकाकर भगवान के ध्यान में लीन हो आनंद लेते हैं इस पावन कथा का। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे मधुसूदन, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। जिसके पश्चात श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में ये प्रश्न अच्छा है। वैशाख माह में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा आपसे कहता हूँ, कृपया आप ध्यान पूर्वक इसे सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज किया करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न वह पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी उन्होंने लगवाए थे। उनके 5 पुत्र थे जिनके नाम थे सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें से जो 5वां पुत्र था वह धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह सदैव वैश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पराई स्त्री के साथ भोग विलोस किया करता था तथा मांस मदिरा का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहा। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना भी वह सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर उसको छोड़ दिया गया। मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आया तब राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए और बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनीश्वर, मैंने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई भी मुझे रास्ता बताएं। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत करने लगा। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से
उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी से जुड़ी ये मान्यता भी है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्राप्त हुआ था, तब देवताओं और असुरों में अफरा दफरी मच गई थी। असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे, जिसकी वजह से वे देवताओं पर भारी पड़ने लगे। जिसके पश्चात सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से मोहिनी रूप धारण करने का निवेदन किया और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अपने मोह के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृतत्व प्राप्त किया और यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन विष्णु भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को समस्त दुखों से मुक्ति भी मिल जाती है। आगे आरती गाकर संपूर्ण करते हैं ये कथा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे।
भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आरती के बाद क्षमा याचना करते हुए भगवान से निवेदन करिए कि हे ईश्वर, मैं आपका आह्वान अर्थात आपको बुलाना नहीं जानती हूँ, ना ही मैं आपको विदा करना जानती हूँ। मुझे आपकी पूजा भी नहीं करनी आती। कृपा करके मुझे क्षमा करें। न मुझे मंत्र का ज्ञान है और न ही क्रिया का। मैं तो आपकी भक्ति करना भी नहीं जानती। यथासंभव पूजा कर रही हूँ। कृपा करके मेरी द्वारा की गई सभी भूलों को क्षमा कर दें और पूजा का पूर्णतः मुझे फल प्रदान करें। मैं भक्त हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दें, मेरे अहंकार को दूर कर दें। अब मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर अपनी कृपा बना के रखिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।